जय हिंद दोस्तों। साइंस की इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये चौथा पार्ट है साइंस की सीरीज का। 3 पार्ट पहले हो चुके हैं। अगर आपने वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो तीसरा 3 पार्ट भी देख सकते हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं हर किसी एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है एग्जामों में। तो ये क्वेश्चंस आप करते रहिए। साइंस के क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रथम स्थिर यौगिक बनता है वो स्थिर यौगिक कौन बनता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में 1 नंबर पर आता है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये सबसे हल्का तत्व है। आवर्त सारणी की बात करूं तो आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है आवर्त सारणी। ठीक है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पर। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोजले ने दी थी आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ता है। अब क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक अगर बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट, यानी किसी भी द्रव का वह तापमान जिस पर वह उबलना स्टार्ट करता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है। अभी क्या होता है, अगर मान लो पानी का नॉर्मल अगर क्वथनांक की बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव उबलना स्टार्ट कर देगा। अगर उसका दाब बढ़ा देंगे, द्रव पर दाब को बढ़ा देंगे तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा उबलने का। तो वो 100 पर ना उबलकर 100 से अधिक टेम्परेचर पर उबलेगा। तो द्रव का अगर दाब बढ़ा देंगे तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान क्या होता है? तो ये होता है 90 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखों और बारूद में पीला रंग जो होता है उसका कारण क्या होता है? तो पटाखों और बारूद में पीले रंग का कारण होता है सोडियम नाइट्रेट, यानी सोडियम नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण पटाखों और बारूद में पीला रंग अपने को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंग की चाल क्या होती है? तो उसकी चाल होती है रेडियो तरंग की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड क्या है? ये चाल का मात्रक है या इकाई है। आपको इसको याद रख सकते हो कि मीटर पर सेकंड चाल की इकाई है या यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर मिश्र धातु है। सोल्डर क्या होता है पहले तो आप ये समझो। सोल्डर यानी टांका धातु। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें जो वायरिंग होती है उनको जोड़ने के लिए जिस टांका का उपयोग करते हैं अपने, उसको साधारण भाषा में टांका बोलते हैं। तो वो जो धातु होती है उसे कहते हैं सोल्डर। ठीक है, वो किसका बना होता है? एसन यानी टिन और पीबी यानी सीसा। टिन और सीसे का बना होता है सोल्डर। मिश्र धातु टिन और सीसे की बनी होती है। सोल्डर को टांका धातु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तरंगे होती है। अब प्रकाश की तरंगे क्या होती है? तरंगे मुख्यतः अपने तरंगों को 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग है अनुप्रस्थ तरंग और एक भाग है अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश की तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, जबकि जो ध्वनि तरंग होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। तो आपको याद रखना है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ से प्र से आ रहा है ना, प्रस्थ यानी प्र से प्रकाश। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको कोरिलेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का अयस्क। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 760 mmHg। ये mmHg इसका मात्रक होता है जिससे अपने इसको डिनोट करते हैं। तो 760 mmHg होता है समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग से प्रभावित होता है। क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इससे क्या प्रभावित होता है? इससे प्रभावित होता है फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पिछली बार एनटीपीसी
जो भी फर्स्ट स्टेज हुई है उसमें, और डी ग्रुप में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है। आपको ऑप्शन में इथेन, ब्यूटेन, पेंटेनॉन जो भी दो चार दिए होंगे उसमें से आपको याद रखना है कि द्रवीकृत पेट्रोलियम ब्यूटेन इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैग्नेटाइट बोले तो लोहा अयस्क, लोहे का ये अयस्क है, इसे मैग्नेटाइट कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है Fe3O4। Fe बोले तो फेरस, फेरस यानी लोहा, तो ये लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। इसका फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है Fe3O4। हार्मोन्स जो होते हैं शरीर में, हार्मोन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ये हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कौन लेके जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हार्मोन्स को, तो वो लेके जाता है लाल रक्त कणिकाओं द्वारा। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाल रक्त कणिकाओं द्वारा जाते हैं। क्वेश्चन, अधिकांश मौसम की घटनाएं जो होती है वो कहां पर होती है, किस मंडल में होती है, तो वो होती है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। वाटर गैस किसका मिश्रण है, तो वाटर गैस हाइड्रोजन यानी H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, इसका मिश्रण है। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड H2 प्लस CO का मिश्रण है, उसे कहते हैं वाटर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है, तो परमाणु के द्रव्यमान को AMU में व्यक्त किया जाता है। AMU में इसे व्यक्त करते हैं, या ये इसकी मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है, यानी सूर्य की जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होती है या कौन सी अभिक्रिया से प्राप्त होती है, तो नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से। यानी दो हल्के नाभिक जब बड़े भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो वो होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है पीएच मान। अब पीएच मान क्या होता है, अगर पीएच मान एक ऐसा पैमाना जिसमें 0 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, मान होते हैं। अब 0 से 7 बीच में होता है, 0 से 7 वाले होते हैं अम्लीय और 7 से 14 वाले होते हैं क्षारीय। तो रक्त क्या है, अम्लीय या क्षारीय, 7.4 इस वाले सीरीज में आ रहा है, यानी रक्त क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल राज में होता है। अम्ल राज में क्या होता है, HNO3 और HCl, HNO3 और HCl होता है अम्ल राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है। यानी प्राकृतिक रबर जो है उसकी सर्वाधिक जो उत्पादन क्षमता है वो कहां पर है, तो उसकी सर्वाधिक उत्पादन क्षमता भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, यानी भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक होता है प्राकृतिक रबर। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पेपर में पूछ सकता है कि प्राकृतिक रबर सर्वाधिक कहां पर उपजाया जाता है या इसकी उपज सर्वाधिक कहां पर होती है, तो कहां पर होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो काली मिट्टी कपास के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, काली मिट्टी कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक, चालकता यानी उसमें धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह कितना होता है, ये होती है उसकी चालकता। तो सर्वाधिक चालकता होती है चांदी की, चांदी की सर्वाधिक चालकता होती है। ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल या कभी कभार इसको ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं इंग्लिश में। समताप मंडल में पाई जाती है कौन सी, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोन लैंप। नियोन लैंप जो था NE नियोन लैंप, इसका आविष्कार किसने किया। नियोन लैंप का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया। यह क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। सैमुअल कोहेन ने किसका आविष्कार किया, नियोन लैंप का आविष्कार।
विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। क्रोड यानी जो क्रोड है, क्रोड जो विद्युत चुंबक कैसे बनाई जाती है, उसके बीच में उसके ऊपर इसे वायरिंग की जाती है। वायरिंग जिस धातु के ऊपर की जाती है वो होती है क्रोड। वो कौन सी होती है? वो होता है मृदु लोहा या नरम लोहा, जिसे अपने कहते हैं शुद्ध लोहा भी कहते हैं। तो उस शुद्ध लोहे की या उस नरम लोहे की ये क्रोड बनाई जाती है। उसके ऊपर ऐसे क्रोड होते हैं, उसके ऊपर वायरिंग की जाती है, उसमें विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो वो जो बीच वाली रोड जो होती है, इसे क्रोड कहते हैं, वो बनाई जाती है मृदु लोहे की। गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? गैसों के विसरण का नियम सबसे पहले दिया था ग्राहम बेल ने। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? ग्राहम ने। प्रथम उपग्रह जो आर्यभट्ट छोड़ा गया था वो कब छोड़ा गया था? तो उस प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। पौधों की वृद्धि को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? पौधों जो होते हैं, पौधे, उनकी जो वृद्धि दर है उनको मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। क्रेस्कोग्राफ भी कहते हैं, क्रेस्कोग्राफ। समुद्र के पानी में लवणता का मुख्य कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड लवणता का मुख्य कारण है। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या, पसलियों की जो हड्डियां होती है उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 24, 12 12 2, मतलब 12 जोड़ी कुल 24 होती है। कांच का वेग सबसे न्यूनतम किस में होता है? प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किस में होता है? न्यूनतम यानी प्रकाश का वेग सबसे कम तो कांच में होता है, क्योंकि अपने को पता है कि प्रकाश और ध्वनि में क्या डिफरेंस होता है। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में क्या डिफरेंस होता है कि प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ध्वनि को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो जितना माध्यम सघन होता जाएगा प्रकाश का वेग भी कम होता जाएगा। और अगर माध्यम के लिए, ध्वनि को माध्यम के लिए आवश्यकता होती है, ध्वनि को गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो अगर माध्यम जितना डेंस होगा या माध्यम जितना सघन होगा उतनी ही ध्वनि तरंगों की गति बढ़ती जाएगी। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? कांच में। और प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में। और ध्वनि का वेग सबसे कम यानी बिल्कुल नहीं होता, वो किस में? निर्वात में। समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई फेदोमीटर में मापी जाती है या फेदोमीटर से मापी जाती है समुद्र की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोहोल निम्न के मिश्रण से बना होता है। गैसोहोल किसके मिश्रण से बना होता है? ये क्वेश्चन है। तो गैसोहोल पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बना होता है, यानी पेट्रोल और इथेनॉल को अगर मिला दें तो वो गैसोहोल बन जाएगा। ठीक है, तो गैसोहोल किसके मिश्रण से बना होता है? पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण कौन से दर्पण होते हैं? तो वो उत्तल दर्पण होते हैं। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण उत्तल दर्पण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस, आपने पढ़ा है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलामाइट किस धातु का खनिज है? जो मेलामाइट है किस धातु का खनिज है? तो तांबे का खनिज है मेलामाइट, यानी मेलामाइट से तांबा बनता है। लेंस की क्षमता का SI इकाई क्या? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि लेंस की क्षमता का SI इकाई या लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर, इसे D से लिखते हैं और इसे डायोप्टर कहते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है? तो केल्विन, अगर सेल्सियस से केल्विन पैमाना निकालना हो तो 273 उसमें ऐड कर दो। तो अगर सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री पे जल जमता है, उबलता है। तो केल्विन में कितना उबलेगा? इसमें ये ऐड कर दिया 373 केल्विन पर, यानी केल्विन पैमाने पर जल का जो क्वथनांक है वो 373 केल्विन होगा। और सेल्सियस पैमाने में कितना होता है? अपन जानते हैं कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है?
तो संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक नाम। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ये बहुत बार की सुनाया हुआ है कि नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं या हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, या इसका फॉर्मूला होता है N2O। केलामाइन किसका अयस्क है? तो केलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है, यानी केलामाइन से जिंक प्राप्त होता है, तो केलामाइन जिंक का अयस्क है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। ठीक है, अभी देखो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, तो नींबू क्या होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? तो मैंने आपको बताया था 0 से 14 तक मान होते हैं, तो ये 7 से कम है नींबू का मान 7 से कम है ना पीएच मान, तो नींबू एक प्रबल अम्ल है, यानी जितना 0 के नजदीक होगा उतना प्रबल होगा, तो नींबू प्रबल अम्ल है। ध्वनि के शोरगुल का मापन क्या होता है? जो ध्वनि है उसका शोरगुल यानी ध्वनि की तीव्रता, उसका शोर, उसको किस में मापते हैं? तो डेसिबल में, यानी DB डेसिबल में उसको मापते हैं। याद रखना, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि ध्वनि का शोर है उसको किस में मापते हैं? डेसिबल में। हमारे भोजन में लोहा तत्व का प्रमुख स्रोत पालक अपने को पता है। जो सब्जियां काटने के कुछ समय बाद में हल्के भूरे रंग की हो जाती है, जो सतह काटी गई वो सतह हल्के भूरे रंग की हो जाती है, तो उसमें क्या होगा? लोहा तत्व मौजूद होगा, लोहा तत्व उसमें मौजूद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या होता है? तो फलों का अध्ययन किसे कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या होता है? पोमोलॉजी कहते हैं इसे। समीकरण E बराबर mc² में C क्या दर्शाता है? C प्रकाश की गति को दर्शाता है। समीकरण E बराबर mc² में C प्रकाश की गति को दर्शाता है, और m किसको दर्शाता है? m मास यानी द्रव्यमान को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन E के कमी से निर्मित रोग, यानी विटामिन E के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन E से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन E से जनन क्षमता है उसमें कमी हो जाती है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो जीवाणु की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो ल्यूवेनहोक, ये हॉलैंड के थे, इन्होंने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था, जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। नेक्स्ट, बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं, या बादल या मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो अपने पढ़ के आए हैं कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में होती है मौसमी घटनाएं। सार्वभौम प्राप्त करता रक्त वर्ग है, यानी वह रक्त समूह है जो सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है, तो वो कौन है? AB जो है वो हर किसी से रक्त ले सकता है, ये सर्व प्राप्त करता है या सार्वभौम प्राप्त करता है AB। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है, लोहे पर पॉलिश की जाती है, वो पॉलिश किसकी की जाती है? तो वो की जाती है जस्ता की पॉलिश की जाती है लोहे पर जंग से बचाने के लिए। मर्ग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मर्ग तृष्णा क्या होती है? कभी कभार बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो अपन देखते हैं कि बहुत ज्यादा दूरी पर अपने को पानी ऐसे बहता हुआ महसूस होता है, या ऐसे लगता है जैसे पानी बह रहा हो, या कहीं अपने सड़क पर जा रहे हैं तो देखते हैं कि बहुत दूर आगे ऐसे लग रहा है सड़क पर पानी बिखरा हुआ है, तो वो होती है मृग तृष्णा। वो किसके कारण होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। समझ रहे हो? तो मृग तृष्णा यानी जब हिरण जो होता है उसको जब वह दूर देखता है तो उसको लगता है कि कुछ दूरी पर पानी मेरे को मिल सकता है, तो उसकी प्यास, वो उसी पानी के चक्कर में दौड़ता रहता है, उसको पानी मिलता नहीं है, इसलिए इसे मृग तृष्णा भी कहते हैं। और ये किसके कारण होती है आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रंगा मिश्र धातु है टिन और सीसा यानी SN और PB, टिन और सीसा, तो ये रंगा मिश्र धातु है। ठीक है, और ये रंगा मिश्र धातु क्या थी? ये शोल्डर को ही कहते हैं, हमें शोल्डर जो होता है उसे भी कहते हैं, हमने
पीछे कवर किया ना उसे। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है बायोगैस में। कौन सी होती है? मीथेन गैस। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किससे होता है? तो कोशिका के अंदर एक कोशिका से दूसरे कोशिका में सूचना का प्रवाह आरएनए द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आरएनए द्वारा। आरएनए और डीएनए ये दो पाए जाते हैं फैक्टर। तो आरएनए द्वारा कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी किसकी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? तो ये आंखों की बीमारी है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हेनरी की हेनरी इकाई किसकी है? हेनरी इकाई किसकी है? तो ये हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है। प्रेरकत्व यानी एक चुंबक है, उस चुंबक में उसके पास में कोई लोहे की अपने छड़ रख दी या कुछ ऐसी क्रोड रख दी, तो इस चुंबक से ये प्रेरित होकर इस लोहे की छड़ में या इसमें चुंबकत्व के गुण आ जाना, ये प्रेरकत्व है। ठीक है, तो ये प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है हेनरी। आपको याद रखना है प्रेरकत्व की इकाई हेनरी। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेमी। यानी जो स्वस्थ आंख है उसके लिए कम से कम 25 सेमी की दूरी होनी चाहिए, तब जाकर वो देख सकता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो एलपीजी ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की फुल फॉर्म होती है। उसमें ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है KWH मीटर, किलोवाट घंटा मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? तो द्वितीयक सेल को। यानी संग्राहक सेल यानी ग्रहण कर कर वो स्टोर कर ले, उसे कहते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल को अपने रीयूज कर सकते हैं, इसलिए इसे संग्राहक सेल भी कहते हैं। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है। बैटरी की अवस्था किससे ज्ञात की जाती है? वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर क्या करता है? विभवांतर ज्ञात करता है। विभवांतर को चेक करता है वोल्टमीटर। तो बैटरी की अवस्था किससे ज्ञात की जाती है? वोल्टमीटर से। और अमीटर क्या करता है? विद्युत धारा का प्रवाह है उसको मापता है एमीटर। ये वोल्टमीटर V से लिखते हैं और एमीटर को A से लिखते हैं। तो ये तो मापता है बैटरी की अवस्था या विभवांतर, और एमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा का प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। तांबे में जिंक मिलाई जाती है। पित्तल, P आप ऐसे याद रख सकते हो, P ता और G। तो P से पित्तल, ता से तांबा, G से जिंक। तो पित्तल में तांबा और जिंक मिलाया जाता है, सॉरी तांबे और जिंक को मिलाकर क्या बनाया जाता है? पित्तल। तो पिताजी, पित्तल, तांबा और जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कोलेरो एस्टोफिनोन। कोलेरो एस्टोफिनोन या क्लोरो एस्टोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटोफिनोन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो Na2CO3। वॉशिंग सोडा या धावन सोडा, इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। जिन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया, जीन यानी जो जीन है, जो अनुवांशिकता के मतलब जो जीन होते हैं अनुवांशिकता के रूप में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, इनको सबसे पहले सेपरेट किसने किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये भारतीय मूल के थे, इन्होंने सबसे पहले ने आइसोलेट किया था। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था कि शनि जो ग्रह है उसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं या रिंग्स पाई जाती हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था? गैलीलियो ने। CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो कास्टिक सोडा या सल्केड लाइमड, सेलेक्ट लाइमड या कास्टिक सोडा, इसका रासायनिक सूत्र है CaOH2। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने मिलकर दिया था। किसने? वाटसन और क्रिक ने मिलकर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन C का।
विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। पित्तल किसकी मिश्र धातु है, अपने पढ़ के हैं अभी पीछे कुछ 5-7 क्वेश्चन पहले, तांबा और जस्ता। जस्ता यानी इसे जस्ता को जिंक भी कहते हैं, अभी कंफ्यूज मत होना। क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम सिलिकेट। क्वार्टर्स का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। टीबिया अस्थि है वो पैरों में पाई जाती है, किसमें, पैर में पाई जाती है टीबिया। यकृत में संचित किया जा सकता है, तो कौन से विटामिन को यकृत में संचित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि यकृत में किस विटामिन को संचित किया जा सकता है, तो विटामिन ए को यकृत में संचित किया जा सकता है। तेल द्वीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है, जो लैंप वगैरह होते हैं उनमें जो तेल है वो बत्ती के सहारे ऊपर उठता है, किस प्रक्रिया के कारण, तो कैसिकतव की क्रिया के कारण या कोशिकतव की क्रिया के कारण वो ऊपर उठता है। लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती है, तो अस्थि मज्जा में बनती है। रेड RBC रेड ब्लड सेल कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है, रिएक्टर स्केल किस में होता है प्रयुक्त, तो भूकंप मापने में प्रयुक्त होता है रिएक्टर स्केल, ये एक भूकंप मापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कण विभाज्य नहीं है, यानी क्या चीज है वो विभाज्य नहीं है, तो परमाणु अविभाज्य है, किसके अनुसार, डोल्टन के अनुसार। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए नहीं डोल्टन के अनुसार क्या अविभाज्य है, तो परमाणु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो मलेरिया किसको प्रभावित करता है, प्लीहा को प्रभावित करता है मलेरिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है, तो अम्ल रोधी पदार्थ के रूप में, यानी अम्ल जब शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में अपने को खट्टी डकारें आने लग जाती है या गैस वगैरह बन जाती है, तो उसमें उस अम्ल को खत्म करने के लिए, अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए डॉक्टर हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीने के लिए देता है, जिससे वो अम्ल रोधी है और अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है, तो गुर्दा। अपने को पता है शरीर से बाहर यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को कौन करता है, गुर्दा करता है। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, तो पैनक्रियाज। इंसुलिन का स्रावण या इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है, तो पैनक्रियाज में होता है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। दांतों में क्या होता है, दांतों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जिलेटिन जो होता है वो अशुद्धि के रूप में काम करता है और बर्फ को पिघलने से रोकता है, कौन, जिलेटिन। इसलिए जब बर्फ जम जाती है तो उसको रोकने के लिए, पिघलने से रोकने के लिए उसमें जिलेटिन मिलाया जाता है। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मैंने आपको बताया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जब रासायनिक संघटक बदल जाए, किसी भी चीज का रासायनिक संघटक बदल रहे हो या उसमें रासायनिक परिवर्तन आ रहा हो, उसकी संरचना में कोई परिवर्तन आ रहा हो, तो होता है रासायनिक परिवर्तन। अगर उसके आकार रंग में परिवर्तन आ रहा हो तो होता है भौतिक परिवर्तन। तो पानी है वो क्या होता है, पानी होता है H2O। पानी क्या होता है, पानी होता है H2O। तो अगर बर्फ बन गया तो भी वो H2O ही है, उसमें कोई रासायनिक संघटक में कोई फर्क नहीं हुआ, इसलिए वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, उसके सिर्फ और सिर्फ आकार में परिवर्तन हो रहा है। नीम का उपयोग किस में किया जाता है, तो कैंसर रोधी व गर्भ निरोधक में, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है, तो जितनी भी अल्ट्रासोनिक वेव है उनके मात्रक हर्ट्ज, यानी जितनी भी ये अल्ट्रासोनिक एक्सरे इनकी किरणें हैं इनका मात्रक हमेशा HZ हर्ट्ज होता है। फैराडे के नियम संबंधित है, फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है, विद्युत अपघटन से संबंधित है फैराडे के नियम। वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था, GC बसु ने कहा था कि वनस्पति में जीव होते हैं। न्यूमेस्मेटिक क्या है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है न्यूमेस्मेटिक। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, वक्र या किडनी। रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। अपने बहुत बार ये सोचते हैं ना रक्त का शुद्धिकरण तो हृदय करता होगा, नहीं, हृदय रक्त को पंप करता है खाली, लेकिन रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, वक्र करता है या किडनी करता है। अमलगम में क्या होता है, तो HG यानी उसमें पारा होता है अमलगम में, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस बनती है,
ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी एनटीपीसी में। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो एसिटिलीन गैस बनती है। ठीक है। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है। कौन बदलता है शर्करा को ग्लाइकोजन में? तो यकृत बदलता है शर्करा को ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया में होता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती मायोपिया में, यानी जो निकट दृष्टि दोष है उसे कहते हैं मायोपिया, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। गन धातु में होता है, क्या होता है गन धातु में? Cu कॉपर, Sn टिन और Zn जिंक, ये तीनों होते हैं गन धातु में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। अपने को याद रखना है इस क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन होता है? तो न्यूट्रॉन सबसे छोटा होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल का होना। पौधों व पेड़ों के पत्तों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। मेगर मापने का एक उपकरण है इंसुलिन प्रतिरोध को। मेगर जो है, मेगर से क्या चीज मापते हैं? तो मेगर से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को मापा जाता है। तो इंसुलिन प्रतिरोध को किससे मापते हैं? मेगर से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। मेगर मापने का उपकरण है, मेगर से क्या मापते हैं? इंसुलिन प्रतिरोध को या इंसुलिन रेजिस्टेंस को मापते हैं। वायु एक मिश्रण है, अपने को पता है बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। रिकेटस है एक हड्डियों की बीमारी है। रिकेटस एक हड्डियों से संबंधित बीमारी है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किससे? उत्तल लेंस से। दूरदृष्टि दोष को या हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। और अगर बात हो निकट दृष्टि दोष, तो उसको अवतल से सही किया जा सकता है। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है, किसका? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। एलपीजी में मुख्यतः क्या रहता है? ब्यूटेन व प्रोपेन रहता है एलपीजी में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं जिसके कारण उन ध्वनि आगे किसी अवरोध से टकराकर उनके पास आती है, उन्हें पता लग जाता है कि ध्वनि वापस आ रही है, इसका मतलब आगे अवरोध है। वात्या भट्टी का उपयोग किया जाता है अपचयन में। वात्या भट्टी का उपयोग अपचयन के लिए किया जाता है। किसे मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं मार्स गैस। किसे कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और आप शेयर कर दो भाई इस क्लास को, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके बहुत सारे हेल्प करने वाले हैं और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपने इस सीरीज को कंटिन्यू चला रहे हैं, थोड़े लेवल बढ़ा देंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बहुत सारा मैटर है करने के लिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।